मुसलमानों के पास कि वो और जो है उनको आसानी से तालीम दे सकते हैं। सरकारी फ़ंड की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, अगर ये बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, जो आम जनता को जो है भड़काए। लेकिन ये कह रहे हैं मदरसों को फ़ंड ना देना, तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये बता दें कि इतिहास बहुत पुराना है कि मदरसों को निकल के जो है बड़े बड़े लोग जो है आज देश के राज करने वाले बने। APJ अबुल कलाम मदरसे के पढ़े हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वो मदरसे के पढ़े हुए। तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात के तमाम इंसानों पे और मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि वो तालीम हासिल करें। और हमारा कुरान भी जो है यही कहता है कि इक़रा, जो स्टार्टिंग हुई थी कुरान की वो इक़रा से हुई थी कि तालीम हासिल कीजिए, पढ़िए। आप देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ CM खान सूर्यवंशी जी हैं। हम लोग बात करेंगे मदरसे के मैटर को लेकर। जिस तरीके से असम में मदरसे को बंद किया जा रहा है, यानी कि सरकारी पैसे के द्वारा मदरसे नहीं चलेगा, उसमें CM खान सूर्यवंशी का क्या कहना है, चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आपका क्या कहना है जिस तरीके से असम से इस तरीके की खबर आया कि जो वहाँ की हेमंत बिस्वा है उन्होंने बताया कि मदरसे सरकारी पैसे से नहीं चलेगा? देखिए, मदरसे जो चलते हैं ये लोग अपने ही पैसे से इनको चलाते हैं। अगर सरकार उनको कुछ मदद भी करती है तो वो उसके अपनी सरदर्दी है। कभी ये लोग मदरसे वाले जो है सरकारी पैसे की डिमांड नहीं करते और ये अपने पैसे से मदरसों को चलाते हैं। और बहुत टाइम पुरानी बात है, जब से ही मदरसे चले आ रहे हैं और आज भी चलना है। पहले गुरुकुल भी चलते थे, लेकिन मदरसे जो है इन लोगों ने बंद नहीं करे और ये इसमें जो है लोगों को तालीम देते हैं। और हमारा कुरान भी जो है यही कहता है कि इक़रा, जो स्टार्टिंग हुई थी कुरान की वो इक़रा से हुई थी कि तालीम हासिल कीजिए, पढ़िए। तो हमारे यहाँ तो जो है इन लोगों को बताया गया इस्लाम धर्म में कि आपको तालीम लेना फ़र्ज़ है, मतलब तालीम से नहीं रोका गया, हमारे को तो और फ़र्ज़ बताई गई। एक हदीस भी इसके बारे में, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात के तमाम इंसानों पे और मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि वो तालीम हासिल करें। जी, तालीम देते हैं सर। उसके साथ साथ मदरसे में और किस तरीके की शिक्षा दिया जाता है? तालीम यानी कि सिर्फ कुरान के बारे में बताया जाता है और भी कुछ शिक्षा देते हैं? नहीं, मदरसों में तालीम कुरान के साथ साथ जो है वो और तमाम दूसरी तालीम भी, दुनिया की और तालीम जो है वो भी इनको सिखाया जाता है। और बच्चे वहाँ से निकल के IAS और IPS और डॉक्टर में भी बनते हैं। ऐसी बात नहीं, वो हर जगह जाते हैं, हर फील्ड में आज जो है वो बच्चे कामयाब हो रहे हैं। बंद करने की बात कह रहे हैं, उसमें आपके तरफ से यानी क्या कहना है कि लोगों के ऊपर किस तरीके की प्रभाव पड़ेगा अगर बंद कर दिया जाए तो? कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे वहाँ से निकलते हैं? अगर ये लोग इसको जो फंड देना बंद करते हैं तो कोई दबाव नहीं पड़ेगा उन लोगों के ऊपर और ना कोई परेशानी होगी। इतना फंड उनके पास है, मुसलमानों के पास, कि वो और जो है उनको आसानी से तालीम दे सकते हैं। सरकारी फ़ंड की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, अगर ये बंद करना चाहे तो कर सकते हैं। मदरसे में सिर्फ गरीब बच्चे ही आते हैं या अमीर बच्चे भी आते हैं? जी, मदरसों में जो दोनों तरह के लोग तालीम लेते हैं, गरीब बच्चे भी और अमीरों के बच्चे भी। और मैं बताया ना कि वहाँ से निकल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS IPS सब जगह जाते हैं। ऐसी बात। तो चुनाव है क्या? चुनाव की वजह से इस तरीके के मुद्दे को बाहर लाया जा रहा है? बिल्कुल ठीक समझे आप। ये जो जब भी कोई चुनाव आता है मैं देखता हूँ जो है एक भूकंप सा आ जाता है देश में और जो है कोई ना कोई ऐसा सवाल रख दिया जाता है जो आम जनता को जो है भड़काए। लेकिन ये कह रहे हैं मदरसों को फ़ंड ना देना, तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये बता दें कि इतिहास बहुत पुराना है कि मदरसों को निकल के जो है बड़े बड़े लोग जो है आज देश के राज करने वाले बने। APJ अबुल कलाम मदरसे के पढ़े हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वो मदरसे के पढ़े हुए हैं, जो आम जनता को जो है भड़काए। लेकिन ये कह रहे हैं मदरसों को फ़ंड ना देना, तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये बता दें कि इतिहास बहुत पुराना है कि मदरसों को निकल के जो है बड़े बड़े लोग जो है आज देश के राज करने वाले बने। APJ अबुल कलाम मदरसे के पढ़े हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वो मदरसे के पढ़े हुए। तो ऐसा नहीं है कि मदरसों में जो बड़े बड़े लोगों ने जो है देश की सेवा की है, खिदमत की है और निकल के जो है आगे काम किया है उन्होंने। जिस तरीके से मदरसे के ऊपर 10 तरीके की बातें आ रहे हैं और उसके बाद भी आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, जो असम की, खास करके असम में ये बात आया है, तो असम के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये असम में चुनाव है तो ये असम में ये बात निकल आई। लेकिन असम के लोग, मैंने देखा कि असम के लोग बहुत जो है अच्छे लोग हैं वहाँ पर हैं और वो जो है बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं
वो इन लोगों की बातों में आने वाले नहीं और चुनाव पे उसका असर नहीं पड़ेगा। और वो जानते हैं कि भाई यहाँ जो है हमारी गंगा जमनी तहजीब इस मुल्क की, वो जो है उसे कोई हरा नहीं सकता और उसमें जो है कोई बाधा नहीं डाल सकता। वो कामयाब होंगे और बहुत जो है जल्दी उनका प्यार और आपस में मोहब्बत बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। असल में दाढ़ी का तो कोई मैटर नहीं है। लोग जो है सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स में जो है वो नौकरियां करते हैं और भी लोग दाढ़ी रखते हैं, ऐसा नहीं। सिख रखते हैं और मैं देखा और दूसरे धर्मों के लोग भी रखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बाबा रामदेव क्या दाढ़ी वाला नहीं है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी क्या दाढ़ी नहीं है? तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि इस धर्म के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है और दूसरे धर्म वाले के लिए नहीं है। अगर हो तो सबके लिए हो, वरना नहीं हो। मैं ये कहता हूँ। नहीं, जब कोर्ट कुछ नहीं बोल रही इसमें और बोलती है कि भाई एसपी चाहे तो दाढ़ी रख भी सकते हैं या नहीं रख सकते, वो चाहे तो फिर वो क्यों ऐसा चाह रहा है? उनका चाहना फिर सब धर्मों के लिए होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि एक कम्युनिटी को लेकर आप ये दाढ़ी नहीं रखेगा और दूसरी कम्युनिटी वाला रखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर जो है इंसाफ करना चाहिए। सरकार इस मामले में कुछ कानून लाना चाहिए या सरकार को, आपको क्या लगता है कि सिर्फ यूपी में ऐसा होता है या बाहर में भी होता है? क्योंकि पहले जो केस था वो भी यूपी में ही थे। नहीं, यूपी में शायद ख़ास हो गया ये 2 बार, लेकिन और भी जगह होता है ऐसा कई बार। और भी मैं काफ़ी टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ इन बातों को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर लेके चलना चाहिए, तभी हमारा जो है मुल्क तरक्की करेगा। और हम जो है सभी लोग मिलकर कानून की मदद भी करनी चाहिए और उसका आदर भी करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आज से 6 साल से लगातार क्या ये मुद्दे को ज़्यादा भड़क रहा है कि टोपी दाढ़ी को लेकर मामला कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में कुछ ज़्यादा ही लोगों के बीच डिस्टेंस कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये भी हकीकत है। ये कुछ टाइम से ऐसा होने लगा कि कुछ लोग जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और वो जो है लोगों में नहीं चाहते कि इनमें आपस में प्यार मोहब्बत और नफ़रत ख़त्म हो। वो ऐसा लोग नहीं चाहते। शायद उनको इससे जो है वोट बैंक उनका फ़ायदा पहुंचता है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। और जब भी कोई वोट का इसका इलेक्शन का समय आता है, मैं देखता हूँ तो कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती है। इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा हो? जी हाँ, इलेक्शन में बुखार आ जाता है इनको। इलेक्शन असल में दाढ़ी टोपी का कोई मैटर नहीं है। ये दाढ़ी टोपी तो बहुत पुराना लोग रखते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े फिलासफर साइंटिस्ट, मैं उनके फ़ोटो देखता हूँ लगे हुए, तो सबकी दाढ़ी थी, है ना। और आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बाबा रामदेव हैं, इनकी दाढ़ी है और हमारे पीएम साहब की दाढ़ी है। तो दाढ़ी से तो किसी को एलर्जी नहीं होती पीएम साहब की। तो पता नहीं है क्यों सरकारी महकमों में ऐसा होता है, मेरी समझ से बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए।